जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। किसी ने धरती से पूछा कि तुम सबका पदाघात सहती हो, सारी सृष्टि का बोझ उठाती हो, इसके बाद भी तुम इतनी अच्छी मात्रा में धान्य उत्पन्न करती हो, फूल फल देती हो और खोदे जाने पर रत्न उगलती हो। आखिर इसका राज क्या है? धरती ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मैं विशाल हूँ। ऐसा मैं केवल इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं सबको सहती हूँ। और मेरे जीवन का ये सूत्र है, जो सहन करता है वह समर्थ बनता है। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सहनशीलता हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती है और असहिष्णुता हमें कमजोर करती है। आज के समय में सहनशीलता का अभाव दिखता है और लोग असहनशील होते जा रहे हैं। ये असहनशीलता क्या है? अपने विरुद्ध कुछ हो उसे स्वीकार न पाना, किसी दूसरे के पक्ष को समझने की कोशिश न करना, कुछ भी हो अपनी इच्छा, अपेक्षा या दृष्टि के विरुद्ध चीज़ों को अस्वीकार करना, उनसे असहमति प्रकट करना, उनके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं देना, ये सब असहनशीलता है। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ भी बोलो वो सब बातें पचा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी बात भी सहन नहीं होती। तो जो सह लेते हैं उनको हम सहनशील या सहिष्णु कहते हैं, और जो सह नहीं पाते वे असहनशील और असहिष्णु व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। हमें देखना चाहिए कि आखिरकार ये दुर्बलता है क्या। ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, और उसके सामने क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो सकता है, ये सवाल उसके सामने होंगे। वो अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, बात बात में झुंझला उठता है, चिढ़ जाता है, खीज और क्षोभ प्रकट होता है ना। आप सड़क पर जा रहे, अचानक ट्रैफिक में सिग्नल, रेड सिग्नल आ गया। आप देखिए अपने मन को, अरे हो गया, पता नहीं मुंह से क्या निकलता है, मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, लेकिन क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ट्रैफिक के नियमों का एक हिस्सा है, हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, आपने अपनी गाड़ी रोकी भी, लेकिन प्रतिक्रिया तुरंत दे दी, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करता है कि किसी भी घटना, किसी भी प्रसंग या किसी भी परिस्थिति के साथ ये व्यक्ति
कितना समायोजित हो पा रहा है, कितना एडजस्ट हो पा रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो जीवन की दिशा उलट जाए। ऐसा अक्सर होता है। सबसे बड़ी बात, हम ये जान लिए कि मेरे अंदर सहनशीलता है या नहीं, ये तो बस समझ में आ गया। अपने आप को थोड़ा टटोलो। मैं 4 उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सहनशील हूँ या मेरे अंदर असहनशीलता है। सहनशीलता गुण है और असहनशीलता एक ऐसी आग है, अदृश्य आग, जो मनुष्य को अंदर से ही जला करके भस्म कर देती है। उसके सारे सद्गुण उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो हमें इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति से कहो तो वो अपने आप को मानता तो सहनशील है, लेकिन सहनशीलता के लक्षण हों ये कोई ज़रूरी नहीं। मैं ये मानता हूँ जिस व्यक्ति में असहनशीलता के लक्षण हों वो व्यक्ति कभी सहनशील नहीं हो सकता और उसका जीवन सहज नहीं हो सकता। तो आप 4 स्तर पर अपने अंतर मन को जांचें, है ना। आपके सामने यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो तो मन में नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है या नहीं? यदि आ रही है तो मान करके चलना मेरे अंदर सहनशीलता की कमी है। कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई टिप्पणी करे और मन में क्षोभ, झुंझलाहट या चिढ़ आए तो समझ लेना हमारे मन में असहनशीलता है। किसी व्यक्ति की विचारधारा आपके विरुद्ध हो और उस व्यक्ति के सामने आने पर आप असामान्य हो गए तो समझ लेना मैं असहनशील हूँ। समझ गए? और कोई व्यक्ति अपनी बात बोल रहा है और उसकी बात को सुने बिना आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो समझ लेना मैं असहनशील हूँ और मुझे इसे सुधारना चाहिए। क्या मानूं? आप में चारों में एक भी नहीं है। मान लो आप सब सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हो, क्या हो गया? तो असहनशील है। तो क्या करना? असहनशील हैं तो जिंदगी भर कसम खा करके बैठे हैं कि महाराज जैसे वैसे ही रहना, कि इस असहनशीलता को सहनशीलता में परिवर्तित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो चलो, असहनशीलता का लक्षण तो हमने जान लिया। अब उसके कारण को देखें। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है अहंकार, अहमन्यता। अहंकारी व्यक्ति कभी सहनशील नहीं होगा और सह नहीं सकता। अंदर का ईगो है ना, वो न चीजों को बर्दाश्त करने देता है, न नजरअंदाज करने देता है। एक्सेप्ट करो या इग्नोर करो, ये हमारे जीवन का लक्षण है। जो व्यक्ति सहनशील होता है बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है और बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देता है, वो सुखी रहता है। लेकिन अहंकार पचाने नहीं देता। मुझे ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे हो गया? आखिर मेरी इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों किया गया? मेरे साथ ऐसी टिप्पणी क्यों की गई? 10 तरह की बातें व्यक्ति के मन में आती है। तो अहंकार हमेशा परेशान करता है, क्योंकि उसके मन में आता है जो मैं हूं वही सही है। वो उसके विरुद्ध किसी बात को स्वीकार ही नहीं करने देता। तो ये असहिष्णुता है। दूसरा कारण अपेक्षा। हमारे मन में एक बात रहती कि सब मेरे अनुसार चले, मेरी भावनाओं को समझे, जो मैं कहूं उसे ही माने, उसे ही सही समझे। और जब ऐसी धारणा से हम ग्रसित रहते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती तो मन में झुंझलाहट आती है, मन क्षुब्ध हो उठता है। अरे मैंने उसको ऐसा कहा, उसने किया नहीं, सुनता ही नहीं है ना।
फिर ये भी देखने की कोशिश नहीं होती कि सामने वाला नहीं किया या नहीं कर पाया। दोनों चीज़ें होती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमने किसी व्यक्ति से कोई काम कहा, सामने वाले ने प्रयास भी किया, पर कोई ज़रूरी नहीं कि वो कर ही ले। अब नहीं कर पाया, उसके साथ परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं रही, वो चीज़ों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाया, वो काम नहीं कर पाया। अब काम नहीं कर पाया, हमने उसकी स्थिति को समझा नहीं और आते ही सीधे फायर कर दिया। क्यों? तुमने काम क्यों नहीं किया? जो हम कहते हो तुमको करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ना सुनने के आदी नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ऑर्डर इज ऑर्डर, है ना। ये अहंकारी की अपेक्षा युक्त परिणति का परिणाम है? हो जाता है। अरे भाई, पहले पूछो तो सही। अगर सहनशील व्यक्ति होगा तो किसी से कोई काम बताया तो आने पर पूछेगा, मैंने जो काम बताया था उसकी क्या स्थिति है, क्या हो गया? और फिर उसका डिटेल जान करके उसकी बात को समझेगा, कहेगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा ट्राई करो, ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। अपन को पहले से ध्यान में रखना था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर तुम उसे ध्यान में रखे होते तो चीज़ें कुछ और होती। एक तो ये रूप, और दूसरा रूप क्या है कि भाई क्या हो, काम क्यों नहीं हुआ? सीधे टारगेट बना दो, नहीं हुआ तो झुंझलाहट पैदा कर दो। ये नेगेटिव है, इससे बचना चाहिए। फिर अस्वीकृति, स्वीकृति का भाव। जो असहनशील लोग हैं उन्हें ये स्वीकार करना ही नहीं आता कि सब चीज़ें अलग अलग होती है, इनमें विविधताएं भिन्नताएं, सब मेरे हिसाब से नहीं होता, सब मेरे जैसा नहीं होता। असहनशील व्यक्ति अपने विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ मामला अक्सर गड़बड़ होता है। और फिर चौथा कारण है पूर्वाग्रह। हम पहले से कोई धारणा बना लेते हैं किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के बारे में। एक बार हमने जो धारणा बना ली और उस धारणा के विरुद्ध कुछ करता है तो हम प्रतिक्रियाएं करते हैं, और वो प्रतिक्रिया हमारी असहनशीलता को प्रकट कर देती। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव बहुत सारी बातें मैं चाहता हूं पर हासिल नहीं कर पाता। आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं फिर भी मेरे अंदर आ क्यों नहीं? गुरु ने कहा, चल एक लोटा पानी लेके आ। लबालब भरे लोटे को सामने रखा, और लबालब भरे लोटे को सामने रखने के बाद गुरु ने कहा, ले इसमें पानी डाल, पर पानी छलकना नहीं चाहिए। वो पानी डाले, पानी छलक कर निकल जाए। बोले, गुरुदेव ऐसा तो हो ही नहीं रहा, मैं पानी डाल रहा हूँ लेकिन पानी छलक करके वापस जा रहा है, पानी निकल रहा है, बाहर जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा, क्यों, पानी क्यों छलक रहा है? बोले, लोटा पहले से भरा है। तो बोला, बस मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिसके मन का लोटा पहले से भरा रहेगा वो कुछ भी पचा नहीं सकता, वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। तुम पहले से अपने मन में कोई आग्रह भर लोगे तो कोई भी बात नहीं आ सकती। समझ गए? तो ये चार कारण, अहंकार, अपेक्षा, अस्वीकृति और पूर्वाग्रह, हमें असहनशील बनाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हमारे संबंध टूटते हैं। जहाँ सहनशीलता होती है वहाँ सामंजस्य होता है, सौहार्द होता है, आपस में संवाद बनता है। लेकिन जब असहनशीलता होती है वहाँ संवाद समाप्त हो जाता है, सामंजस्य नहीं, टकराव आता है। हम सहन ही नहीं करेंगे, प्रतिक्रियाएं हमारी होगी, एक दूसरे की बात को पचा नहीं पाएंगे, एक दूसरे की बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे रिश्ते कैसे टिकेंगे? होगा क्या? नहीं। और जिसमें सहनशीलता वो कभी गड़बड़ा नहीं सकती। मैंने एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा। एक परिवार में एक नई बहू आई,
बहू बहुत संस्कारित, नम्र और सहनशील थी, लेकिन उसकी जो सास थी ना, बिल्कुल उससे विरुद्ध। वो बड़ी, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो चंडी कह दूँ तो शायद ज़्यादा उपयुक्त होगा। बहुत सीधी सादी, संस्कार युक्त, पर सासू है, सासू से कुछ भी बोले वो कुछ बहुत सहजता से मुस्कुराते रहे। एक दिन कही, अरे धरती को भी लात मारो तो आवाज निकलती है, तेरे मुंह में जीभ नहीं है क्या? पता नहीं परमात्मा ने किस पत्थर की पुतली को मेरे घर ठेल दिया। देखो शब्द, धरती पर भी लात मारो तो आवाज होती है, तेरे मुंह में जीभ नहीं है क्या? पता नहीं परमात्मा ने किस वजह से मेरे घर में इस पत्थर की पुतली को ठेल दिया। बहुत कड़ी बात थी। बहू मुस्कुराते हुए खड़ी रह गई। पड़ोसन ने सुन लिया। वो सामने आकर सास को ललकारते हुए कही कि तेरे घर गौ जैसी बहू आई, इतनी सीधी सादी सरल, और तू उसके बाद इससे ऐसा करती है। जो लड़ना नहीं चाहता उससे लड़ना है। तेरे को लड़ने का ज़्यादा शौक है तो आप, मैं हूँ सामने, मुझसे लड़ करके बता। तो इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करती? बहू ने कहा, चाची जी आप बिल्कुल ऐसा मत कहिए, ये मेरी माँ है। अगर मेरी माँ, मेरी सासू मुझे नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा? इन्हें समझाने दीजिए, मेरी गलतियाँ इसी से सुधरेगी। ये सुनी तो सासू का हृदय परिवर्तित हो गया। उसको लगा कि वाकई में मैं कहीं गलत हूँ, ये सही है। अगर आपके अंदर सहनशीलता हो तो आप गलत व्यक्ति को भी सही कर सकते हैं, और आपका स्वभाव असहनशील है तो आपके असहनशीलता और चिड़चिड़ापन से सही व्यक्ति भी गलत हो जाता है। ये हमें ध्यान में रखने की बात है। दूसरी बात, जब इस तरह की असहनशीलता होती है तो उस व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। उसमें क्षमा का भाव नहीं, क्षमाशीलता नहीं तो अपने आध्यात्मिक यात्रा में कैसे बढ़ेगा? उसके अंदर सद्गुणों का विकास आखिर कैसे होगा? वो वहीं का वहीं अटक जाता है। तो हमारी प्रगति में अवरोध, असहनशीलता के कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे मानसिक तनाव होता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां इस असहनशीलता के कारण होती है। सह लो, पचा लो तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं पचा पाओ तो वहीं के वहीं अटक जाने की बात होती है। और फिर आध्यात्मिक पतन तो हुआ ही, हमारी प्रगति भी रुक जाती है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। संत कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ कह रहा है तो उसे अपने प्रति आलोचना की जगह उसे एक अवसर की तरह देखो जो तुम्हें और आगे बढ़ा सकेगा। लेकिन आलोचना पर तुम प्रतिक्रिया दोगे तो अपने समय और शक्ति को व्यर्थ करोगे, उसे बर्बाद करोगे, तुम जहाँ हो वहीं रह जाओगे। इसलिए संत कहते हैं, जिसने विरोधों को सहना सीख लिया उसने अपने जीवन को साध लिया। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब रहा सवाल, हम अपने आप को सहनशील बनाए कैसे? 4 पॉइंट्स उसके लिए भी आपको दे रहा हूँ। स्वीकार करने की आदत डालें, स्वीकृति की कला सीखें। हर व्यक्ति को उसके स्वभाव को स्वीकार करो, हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो। ये एक साधना है। हमेशा एक बात को याद रखें कि सामने वाला मेरे मन के अनुसार नहीं है। स्वाभाविक है, हर कोई मेरे मन के अनुसार नहीं होता, लेकिन जो है उसको मैं अपने मन के अनुसार तो बना सकता हूं। तो जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करने की कला सीखे, हो जाता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा है,
बड़ी कर्कशा, और पति उतना ही सीधा, शांत, सरल और सहनशील। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो जो महिला है, उसकी पत्नी है, वो उसी के लायक है, दूसरा पति उसको नहीं झेल सकता। बड़ी मुश्किल। एक दिन बहुत उल जलूल बोल रही थी। किसी ने कहा कि तुम इसे कैसे झेलते हो। अब कईयों को तो झेलना ही पड़ता है। तुम इसे कैसे झेलते हो? तुम्हारे विरुद्ध ये इस तरह की बदसलूकी करती है, तुम इसे कैसे झेलते हो? बोला मैं तो अब आदी हो गया, अब ये इसका स्वभाव, मैंने उसे स्वीकार कर लिया, फेरे पाड़ के लाया हूँ, निभाना तो है ही, मैंने मान लिया इसका ये स्वभाव है। और लोग तो पागल को भी निभाते हैं, ये तो केवल थोड़ी कड़वा बोलती है पर दिल की साफ है। मन बदल गया, इतना सा ही एटीट्यूड बदल रहा है। बोलो, अगर किसी का स्वभाव आपसे मेल नहीं खाता, किसी का व्यवहार आपको अपने अनुकूल नहीं दिखता, कोई परिस्थिति आपको आपके विरुद्ध दिखती है, कोई निमित्त आपको आपके विरुद्ध दिखता है, और यदि आप उसे स्वीकार लेते हो तो क्या आप सहज रह पाओगे कि नहीं? बोलो, सहजता में बाधा आएगी? आराम से सहज रहोगे। और स्वीकार नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। दूसरी बात, अपने आप को असहनशीलता से बचना, त्वरित प्रतिक्रिया से बचे। त्वरित प्रतिक्रिया, तुरंत रिएक्शन नहीं। कहते हैं स्टॉप, थिंक, रिस्पॉन्ड। रुको, सोचो, उत्तर दो। बिना सोचे कुछ मत बोलो। किसी ने एक बोला, तुमने 4 सुनाई, है ना? आप सबके पास एकदम लोडेड पिस्तौल होती है ना? पिस्तौल क्या करे, AK-47 ही मान लो। एक बार में ट्रिगर हुआ, फायर, दन 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 दन। अरे ऐसा क्यों? सामने वाले ने कुछ भी बोला है, कोई भी घटना घटी है, थोड़ा उसके आगे पीछे पर रुक जाओ, थोड़ा सा पूर्वापर सोच लो, फिर बोलो ना। बोलने के लिए मना थोड़ी है। असहनशील होने का मतलब ये नहीं है, सहनशील होने का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाओ। सहनशील होने का मतलब है समझदारी से काम करो। रुको, सोचो, जवाब दो। स्टॉप, थिंक, रिस्पॉन्ड। ये फार्मूला आत्मसात कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। जहां जरूरत हो तुरंत विराम। ये विराम जो है ना, ये आपको नियंत्रण का पाठ पढ़ाएगा, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाएगा। और जब नकारात्मक प्रतिक्रियाएं छूटेगी तो जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। तीसरी बात, आत्मालोचन करें, अपनी समीक्षा करें, विचार करें, मेरे अंदर सहनशीलता आई या नहीं। ये सवाल अपने मन से रोज पूछे। मैं सहनशील बन पा रहा हूं या नहीं? मैं चीजों को पचाने में समर्थ हो पा रहा हूं या नहीं? ये प्रश्न अपने मन से पूछे और सुबह से सोने तक की अपनी दिनचर्या को अपने आंखों के सामने दोहराते हुए देखें कि आज कहाँ कहाँ मैंने सहनशीलता का परिचय दिया और कहाँ कहाँ मैं असहनशील बना। और सबसे सरल बात, भावना योग साधना को अपनाएं। भावना योग की साधना को अगर आप अपनाते हैं तो आपके अंतरंग में सहनशीलता अपने आप आ सकती है, क्योंकि भावनाएं जीवन को बदल देती है। जब हमारे भाव बदल जाते हैं तो सब कुछ बदलता है। भाव बदलते ही बर्ताव बदलता है। तो हम बर्ताव को बदलना चाहते हैं, पहले भाव बदले। तो भावना योग से हम किस तरीके से अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं? तो हमें जो भावना योग है
रोज व्यक्ति को सुबह उठकर सहिष्णुता की प्रार्थना करनी चाहिए, सहनशीलता की प्रार्थना, कामना। सुबह उठे, आंखें खोले तो कहे, हे प्रभु मुझ में सहनशीलता आए, मुझे ऐसी समझ और ऐसी दृष्टि दो कि मैं बातों को सह सकूं, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सकूं, चीज़ों को पचाने में समर्थ हो सकूं। ये भावधारा अपने मन में आनी चाहिए और ये प्रार्थना रोज रोज दोहराना चाहिए। साथ ही कहे, हे प्रभु मुझे सब में अच्छाई दिखे, मैं सब में अच्छाई देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सबको समझ सकूं। समझाने की बात तो सब कोई करते हैं, पर मैं सबको समझ सकूं, सब में अच्छाई देख सकूं, मेरे हृदय में करुणा हो। अपने विरुद्ध बोलने वाले के प्रति चिड़चिड़ाहट की जगह मेरे मन में करुणा का भाव उमड़े, क्योंकि वह जो बोल रहा है उसे खुद पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। वो उपेक्षा का पात्र नहीं, वह करुणा का पात्र है। इस तरह की भाव आज अपने मन को टटोल करके देखें कि आज मैंने कब कब अपने अंदर असहनशीलता प्रकट की। ये हमें अंदर देखना, ये हमारा एक प्रकार का प्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण करते समय, हे प्रभु आज मैंने इन स्थानों पर इन प्रसंगों में प्रतिक्रियाएं दी, नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, मुझे उस समय वह प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मुझे वहाँ मौन रहना था। मेरी इस प्रतिक्रिया से सामने वाले को कष्ट हुआ, मेरे परिणाम खराब हुए, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी आलोचना करता हूँ और मैं अपने आप उसका त्याग करता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरा दृष्टिकोण गलत था, मैंने सामने वाले को जिस दृष्टि से गलत समझा वो सही नहीं, मैं गलत था, वो सही था। मैं अपने सोच में परिवर्तन लाता हूँ और मैं अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहता हूँ। प्रभु मैं संकीर्णता से मुक्त होकर उदारता का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। मैं असहनशीलता की जगह अब सहनशील बनना चाहता हूँ। मैं अपनी इस असहनशील व्यवहार की निंदा करते हुए सबके साथ क्षमा का भाव रखना चाहता हूँ। ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण। फिर कुछ चीज़ें अपने साथ जोड़े जो हमें सहनशील बना सके कि हे मन में ऐसा कुछ संकल्प जो एक प्रत्याख्यान है जो हमें सहनशील बनाए। रोज रोज व्यक्ति को अपनाना चाहिए कि मैं सबका साथ समझकर चलता हूँ, मुझे सबको समझकर चलना है, मैं सबकी त्रुटि को मैं अवसर देखता हूँ, मैं सबकी त्रुटि में भी अवसर देखता हूँ, मैं विश्वास और आदर से जीता हूँ, मेरे वचन सौम्य हैं और मेरे कर्म सहयोगी हो। मैं सबके प्रति गुणों का ध्यान रखते हुए सबका आदर रखता हूँ, सबके साथ सहजता के साथ सौम्यता के साथ व्यवहार करता हूँ। ये भाव अपने अंदर होना चाहिए और साक्षी भाव को आत्मसात करके चलने का जब हम प्रयास करें तो वह हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अब थोड़े से देर के लिए हम भावना योग से एक थोड़ा भावना योग कर ले कि किस तरीके से हम भावना योग करके अपने अंतरंग में सहनशीलता को विकसित कर सकते हैं। 7 मिनट का एक अभ्यास। सहज शांत बैठ जाएं, एकदम सहज शांत स्थिर, कमर सीधी रखें, आँखों को हल्के से मूंद लें, आती जाती श्वासों को देखिए, उन्हें महसूस कीजिए। हर श्वास के साथ शरीर और मन को शांत होने दीजिए। एकदम सहज शांत निश्चेष और धीरे धीरे अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। अपने भीतर उतरे और मन में
एक ऐसी भावना जागृत करे कि मैं एक आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह कर्म का परिणाम है। मुझे प्रतिक्रिया से बचना है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह कर्म का परिणाम है। मुझे प्रतिक्रिया से बचना है। मैं परिस्थितियों को सहन कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे बड़ा हूँ। मैं परिस्थितियों को सहन कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे बड़ा हूँ। मैं परिस्थितियों को सहन कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे बड़ा हूँ। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं हर चीज़ों को सहन कर सकूं। मुझ में सहनशीलता हो, मुझ में सहमति का भाव हो। मैं स्वीकृति को ग्रहण कर सकूं। मुझ में समझदारी हो। मेरा जीवन प्रतिक्रिया मुक्त हो। मेरा जीवन प्रतिक्रिया मुक्त हो। मैं सहज, शांत और सहनशील बनूं। आंखें बंद करके देखे बीते दिन में मैं कब, अपने अंदर देखना है, कब कब मैं असहनशील हुआ, कब कब मैंने सहजता को खंडित किया, कब कब मैंने प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कुछ कहा या कुछ विपरीत हुआ हो तो उस समय मेरी क्या नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई, उसे अपने मानस पटल में उभार करके देखें। मैंने कुछ कहा, किसी ने मुझसे कुछ कहा और मैं उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मुझे गुस्सा आया, मुझे झुंझलाहट हुई, मुझे क्षोभ आया। अनुभव करें और अब अपने वर्तमान भाव से कहें, ये जो कुछ हुआ है वह मेरे ही अपने कर्म का फल है। मैं उसे शांति से स्वीकार करता हूँ। जो कुछ हुआ वह मेरे ही कर्मों का फल है। मैं उसे शांति से स्वीकार करता हूँ। मुझे यह सब सहना है क्योंकि इसी में मेरा आत्म बल छिपा है। मुझे सब सहना है क्योंकि सहन करने वाला ही समर्थ बनता है। मुझे सहन करना है। मैं सबको क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपने विरुद्ध व्यवहार को स्वीकार करता हूँ।
मेरा मन सहज है, शांत है, मैं विकार मुक्त हूँ। मैं सबको क्षमा करता हूँ और सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं आज से हर कठिन परिस्थिति में स्वयं को संभालूंगा। मैं आज से हर कठिन परिस्थिति में स्वयं को संभालूंगा। मैं प्रतिक्रिया से पहले विराम लूंगा। मैं प्रतिक्रिया से पहले विराम लूंगा। मैं सोच कर प्रतिक्रिया करूंगा। मैं सोच कर प्रतिक्रिया करूंगा। मैं आलोचना में अवसर देखूंगा। मैं आलोचना में अवसर देखूंगा। मैं सहनशीलता को अपने जीवन का स्वाभाविक गुण बनाऊंगा। मुझे सहनशील बनना है। मुझे सहनशील बनना है। महसूस करें हर श्वास के साथ इस भाव को गहराएं कि मेरे अंदर सहनशीलता विकसित हो रही है और मुझे सहनशील बनना है। मुझे सहनशील बोलना है। मुझे सहनशील बनना है। और अब धीरे धीरे अपने आत्म चैतन्य की ओर लौटे। मन शांत है, भाव निर्मल है, आत्मा प्रसन्न है। हमारे भीतर सहनशीलता का बीज पड़ गया है। मैं सहज आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। सहजो हम। सहजो हम। मैं सहज हूँ। सहजो हम। मैं सहज हूँ। सहजो हम। सहजो हम। सहजो हम। सहजो हम। सहजो हम। मैं शांत हूँ। शांतो हम। मैं शांत हूँ। शांतो हम। शांतो हम। शांतो हम। शांतो हम। मैं सहज हूँ। सहजो हम। मैं शांत हूँ। शांतो हम। शांतो हम। शांतो हम। शांतो हम। शांतो हम। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धो हम। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धो हम। 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 सोहम। 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 सोहम।
बस मन में भरे, मेरा मन सहनशीलता से भरे, और अपने आप को इसी भाव के साथ भरते हुए गुरु चरणों में नमन अर्पित करें। प्रसन्नता से आंखें खोले, एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोले। नमोस्तु महाराज जी।